एजेंसी आजकल हर कोई इंडिया में एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है क्योंकि उनको लगता है एजेंसी मॉडल में बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। बट क्या आपको पता है एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो एजेंसी से 10 गुना बेटर और प्रॉफिटेबल है। मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बिजनेस मॉडल की। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इसके बारे में किसी ने भी पूरे यूट्यूब पर अभी तक खुलकर बात नहीं की है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो कुछ ही महीनों में आप 50 लाख या उससे ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एक भी पॉइंट मिस मत करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बिजनेस होता क्या है और क्यों ये एजेंसी मॉडल से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ आप अपनी सर्विसेज को प्रोडक्ट की तरह पैकेज और सेल कर सकते हो। एक स्पेसिफिक मार्केट नीच टारगेट करते हैं, अपनी सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज पैकेज में ऑफर करते हैं। इससे आपके कस्टमर को क्लियर एक्सपेक्टेशन मिलता है और आप इसको बहुत तेजी से स्केल भी कर सकते हो और इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बिजनेस के क्या बेनिफिट हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एजेंसीज जो आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो या फ्यूचर में फेस करने वाले हो व्हाइल रनिंग योर एजेंसी। प्रॉब्लम नंबर 1, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में आप हर तरह की सर्विसेज अपने डिफरेंट क्लाइंट को ऑफर करते हो, बट इससे होता क्या है, स्केलेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। हर एक क्लाइंट को यूनिक अप्रोचेस एंड कस्टमाइजेशन की जरूरत होती है जो कि टाइम कंज्यूमिंग एंड इनएफिशिएंट हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर 2, लैक ऑफ ऑटोमेशन। जब आप हर एक क्लाइंट के लिए अलग से प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या किसी न्यू क्लाइंट को ऑनवर्ड करते हैं तो वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है क्योंकि आप हर एक चीज को ऑटोमेट नहीं कर पाते और इसलिए स्केल भी नहीं कर पाते। प्रॉब्लम नंबर 3, एक जेनरिक एजेंसी में आपके पास एक स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज की कमी होती है क्योंकि आप मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करते हैं जैसे कि गूगल एड, एसएमएम, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एसेट्रा, जिससे आप मार्केट में कभी भी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट के रूप में पोजीशन नहीं कर पाते। प्रॉब्लम नंबर 4, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो सारी एजेंसीज फेस करती है, दैट इज कॉम्पिटिशन एंड प्राइसिंग। जब आप सब कुछ सबको बेचते हो तो हमेशा आप प्राइसिंग के मामले में कॉम्पिटिशन में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर एक सर्विस का 20,000 चार्ज करता है तो आप 15,000 चार्ज करते हो जिससे आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ एंड इस तरीके से आप कभी भी मार्केट में लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस मॉडल के बेनिफिट के बारे में और ये कैसे एजेंसी मॉडल से ज्यादा बेटर है। पहला बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन। जब आप एक स्पेसिफिक सर्विस को प्रोडक्ट के रूप में ऑफर करते हैं तो आप उस फील्ड में एक्सपर्टाइज डेवलप करते हैं। इससे आप अपने आप को मार्केट में स्पेशलिस्ट पोजीशन कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। प्रोडक्टाइज बिजनेस में आप स्टैंडर्डाइज पैकेज ऑफर करते हो जो रिपीटेबल एंड स्केलेबल होते हैं। ये आपको आपके बिजनेस को सिस्टमैटिकली ग्रो करने की पावर देता है। तीसरा बेनिफिट है हायर प्राइसिंग। जब आप एक स्पेसिफिक नीच में एक्सपर्टाइज होते हो तो आप अपने सर्विसेज के लिए प्रीमियम चार्ज कर सकते हो और क्लाइंट वैल्यू देखते हैं और आपको ज्यादा पे करने के लिए रेडी होते हैं। चौथा बेनिफिट है वर्क लाइफ बैलेंस। प्रोडक्टाइज सर्विस में आप ऑटोमेशन एंड एफिशिएंट सिस्टम का यूज करते हो जो आपको काफी फ्री टाइम देता है एंड उस फ्री टाइम को आप अपनी पर्सनल लाइफ या न्यू अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने में यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप अपने प्रोडक्टाइज सर्विस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको 3 पीस की स्ट्रेटजी बताती हूँ, प्लेसमेंट, पोजीशनिंग एंड प्रोडक्टाइजेशन। पहला पी है प्लेसमेंट। इसका मतलब है राइट मार्केट एंड राइट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। आपको ये रिसर्च करना होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या चाहती है और उनकी क्या प्रॉब्लम है। दूसरा पी है पोजीशनिंग। यहाँ आपको अपने आप को एक्सपर्ट के रूप में पोजीशन करना है, ना कि फ्रीलांसर के रूप में। इसके लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल डेवलप करनी होगी और उसके ही अराउंड आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पी है प्रोडक्टाइजेशन। यहाँ आप अपनी सर्विसेज को प्रोडक्ट के रूप में पैकेज करते हैं। आपको क्लियर पैकेज डिजाइन करने होंगे जो स्पेसिफिक आउटकम प्रॉमिस करता हो। तो जब आप इन तीनों पीस को फॉलो करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस को सक्सेसफुली लॉन्च और स्केल कर सकते हैं। यह अप्रोच आपको क्लियर रोड मैप देता है और गाइड करता है थ्रू द एंटायर प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कस्टमर सर्विस। जब आप प्रोडक्टाइज सर्विस ऑफर करते हैं तो आपको इंश्योर होना होगा कि आपकी कस्टमर सर्विस टॉप नॉच हो। कस्टमर को हमेशा अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केटिंग। आपको इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये स्ट्रेटेजीज आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करेगी जो आप स्टार्टिंग में ऑर्गेनिकली कर सकते हो बाय बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। के बाद आप फेसबुक एड का यूज कर सकते हो जब आपके पास इनफ कैपिटल हो। तीसरा एस्पेक्ट है सेल्स।
आपको स्ट्रॉन्ग सेल्स स्किल डेवलप करनी होगी। आपको समझना होगा कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, कैसे कन्वेंस करना है पोटेंशियल कस्टमर को अपने सर्विस के बेनिफिट के बारे में। और लास्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। मार्केट एंड टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंटली चेंज हो रही है, तो आपको भी उनके साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, नए स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर करना होगा। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े इस बिजनेस मॉडल के बारे में। जाते जाते कमेंट में ये जरूर बता के जाना कि आप कौन सा बिजनेस करने वाले हो या अभी कर रहे हो। टेक केयर एंड कीप हसलिंग। बाय बाय।